अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड गेम स्टूडियो। मेरा नाम है अहमद हसन। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को नेविगेशन, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना और उसके अलावा पैनल्स के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने 3D व्यू पोर्ट के अंदर नए ऑब्जेक्ट किस तरह ऐड करने हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को एडिट किस तरह करना है, एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के बारे में बताऊंगा आपको। उसके अलावा एडिटिंग के टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है 3D मॉडलिंग के हवाले से। तो बिना टाइम वेस्ट किया मैं सीधा आपको ब्लेंडर के एनवायरनमेंट के अंदर लेकर चलता हूँ। अगर आपने ब्लेंडर के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट उन्होंने दे रखा है। आप सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करोगे ब्लेंडर के अंदर आकर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐड का पैनल खुल जाता है। शिफ्ट ए ऐड, तो यहाँ पर ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं ब्लेंडर के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो जाती हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो है मैशेस है, तो हमारा इसी के इर्द गिर्द ये चीज़ चलेगी। मैशेस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आगे एक सब पैनल खुलता है। उसके अंदर आपके सारे वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो ब्लेंडर ने बाय डिफॉल्ट दे के रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं क्यूब पर क्लिक करता हूँ तो ये क्यूब आ जाता है, और इसी तरह अगर मैंने कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आना है तो शिफ्ट ए मैश, और यहाँ पर अगर आकर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। आप ये पैनल शॉर्टकट की शिफ्ट ए से भी ला सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है, कीबोर्ड खराब है, कुछ भी मसला है, तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे ऐड का बटन दिया हुआ है, वहां पर भी ये सेम चीज़ है। तो ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करता है, इसलिए ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की ही यूज़ करते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने ब्लेंडर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो वो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टीज पैनल भी देता है शॉर्ट। अब वो क्या है वो मैं बताता हूँ। शिफ्ट ए अगर आप आकर ब्लेंडर में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हो, जिस तरह कि मैं ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, स्फीयर ऐड किया है, यूवी स्फीयर, तो आप यहाँ देखोगे लिखा आ रहा है ऐड यूवी स्फीयर, कि उसने ऑब्जेक्ट ब्लेंडर ने 3D व्यू पोर्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ यूवी स्फीयर। अब अगर आप उसके अंदर देखोगे ना तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये बेसिक है सारी, कि आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है या क्या ये चीज़ें रखनी है, ये किस जगह पर होगा, क्या होगा, वो सारी इधर है। रेडियस इंक्रीज करना, उसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करना, वो सारी इन्होंने इधर से दे रखी हैं। ये इसकी बाय डिफॉल्ट आती है। लेकिन अगर आप इसको मिस कर दो, शिफ्ट ए, और अगर मैं इधर आया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने साइड पर क्लिक कर दिया, तो वो पैनल चले जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो पैनल चला गया, मैंने इसको वापस लेकर आना है, तो F8 की कमांड, अगर F9 की कमांड अगर आप प्रेस करोगे तो वो पैनल दोबारा आ जाएगा, जहां से जाकर आप अपनी मर्जी से इसकी रेजोल्यूशन दोबारा सेट कर सकते हो। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती अनटिल अनलेस आपकी कोई नीड ना हो। अब मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। अब ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करना है उसकी बेसिक शेप से, जो बाय डिफॉल्ट शेप आती है उससे मैंने किसी और चीज़ में उसको करना है चेंज। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये क्यूब एक लिया हुआ है। अब मैंने ये क्यूब है, अब इस क्यूब को मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको, ये क्यूब है, मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको एलसीडी बनानी है, मैंने इसको किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन सब चीज़ों के लिए आप इसको एडिट मोड के अंदर लेकर जाते हो, जहां पर ब्लेंडर आपको इसके बेसिक 3 एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त देता है। अब वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले कि आपने ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड के अंदर किस तरीके से जाना है। अब एडिट मोड के अंदर जाने के लिए आपने टैब की कमांड बस प्रेस कर दो। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एडिट मोड के अंदर चले जाएगा। यहाँ पर आपके पास नए टूल्स आ जाएंगे कि आपने ऑब्जेक्ट को एडिट किस तरीके से करना है। आपके पास ये आप एडिट मोड के अंदर कर सकते हो। अब वो कौन से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ब्लेंडर हमें इजाज़त देता है किसी एक क्यूब को चेंज करने के लिए किसी दूसरी शेप के अंदर। अब वो 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है वर्टिसीज का, जो बिल्कुल ये क्यूब के जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये होते हैं वर्टिसीज। अब ये वर्टिसीज को पकड़कर आप मूव कर सकते हो पॉइंट पॉइंट को, या आप एजेस को पकड़ सकते हो। ये जो एजेस आप देख रहे हो, ये आप इसको पकड़कर मूव कर सकते हो। या फिर मैं चाहता हूँ ये मैंने पूरा ऐसे जो ये फेस दिख रहा है, ये पूरा फेस दिख रहा है, मैंने इसको पकड़कर मूव करना है। या ब्लेंडर आपको इन 3 चीज़ों की इजाज़त देता है। अब ये क्यूब है, अब मैं टैब दबाकर एडिट मोड में गया। अब मैंने आपको 3 एलिमेंट बता दिए, फेस, एजेस। मैंने फेस पकड़ा, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं एज पकड़कर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, और मैं वर्टिसेस पकड़कर इसको मूव कर सकता हूँ।
अब मैंने फेस, एजेस और वर्टिसेस में चेंज करना है। लाइक मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाना है, मैंने एज सेलेक्ट मोड के अंदर जाना है, मैंने फेस सेलेक्ट मोड में जाना है। तो वो किस तरीके से जाऊंगा, अब मैं आपको आइकन्स यहाँ पर, अगर आप एडिट मोड के बिल्कुल आगे देखोगे तो 3 आइकन बने हुए हैं। पहला वर्टिसेस का है, दूसरा एजेस का है और तीसरा फेस का है। अभी इस टाइम मैं करंटली जिस मोड के अंदर हूँ वो हूँ वर्टिसेस के अंदर। और इधर भी वो सारी जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म की कमांड्स बताई थी, GR और स्केलिंग वाली जो मैंने आपको कमांड्स बताई थी, वो इधर भी वर्क करती हैं। यहाँ पर भी सेम वही कमांड्स हैं। अब बात करते हैं, मैंने वो स्विच करना है तो मैंने आपको उसके आइकन्स बता दिए हैं। अब क्या है कि अगर मैंने इसको शॉर्टकट की से एक्सेस करना हो, उसके लिए क्या है, अगर आप अपने QWERTY कीबोर्ड के ऊपर जो 1 2 काउंटिंग लिखी होती है लाइन में, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो वर्टिसेस मोड में चले जाओगे, 2 प्रेस करोगे तो एज मोड में चले जाओगे, 3 प्रेस करोगे तो आप फेस सेलेक्ट मोड के अंदर चले जाओगे। और आप यहाँ ऊपर देखोगे तो ये आइकन चेंज होते नजर आएंगे। ठीक है, 1 2 3 तो ये चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये क्विकेस्ट वे में चेंज कर सकते हो। लाइक मैं 3 प्रेस किया, उसके बाद मैंने एज सेलेक्ट मोड के अंदर चला गया, तो मैं वहां से ये चीजें क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ। अब बात करते हैं एडिटिंग के टूल्स की, जो मेन चीज है जो आपके एक सिंपल शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो आप। तो मैं आपको बजाय इसके कि यहाँ पर क्लिक करके आइकन्स के हिसाब से बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की से बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे रहेगा। सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है एक्सट्रूड की कमांड। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये पैनल जो है, ये ऊपर का पैनल ऑब्जेक्ट मोड में भी होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे सारा पैनल, ये आपका एडिट मोड के अंदर रहेगा। अब हमारा पहला टूल है एक्सट्रूड रीजन का। अब एक्सट्रूड क्या करता है, एक्सट्रूड की कमांड क्या करती है, आपका जो भी फेस है उसको पकड़ के खींचेगी और नई ज्योमेट्री, नए फेसेस क्रिएट करेगी। ऐसे ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं ई दबाऊंगा तो ये देखो नया उसने उस फेस को खींचा और नया फेस क्रिएट कर दिया। मैं इस फेस को पकड़ूंगा, ई दबाऊंगा, एक्सट्रूड करूंगा तो इस तरीके से एक्सट्रूजन होगी। तो एक्सट्रूड की कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है ब्लेंडर के अंदर। अब उसके बाद आता है इनसेट फेस। अब इनसेट फेस क्या करती है कि आपका जो आपने फेस सेलेक्ट किया है उसके अंदर एक स्मॉल फेस क्रिएट कर देगी। यहाँ पर सेकंड टूल है इनसेट का। आप इनके आइकन्स पर भी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इनसेट फेस क्या करेगी। अब इनसेट फेस की कमांड है आई, एक्सट्रूड की है ई और इनसेट फेस की है आई। अगर मैं आई प्रेस करूंगा तो देखो इसने फेस खींचा नहीं है, उसी के अंदर ऐसे श्रिंक कर दिया, एक स्मॉल फेस क्रिएट कर दिया। आप मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हो एक फेस के अंदर एक। तो आप इस तरीके से काफी ज्यादा इंसर्ट किया, एक्सट्रूड किया, इंसर्ट किया, एक्सट्रूड किया, तो आप ये कंबाइन करोगे तो ये देखो अभी सिंपल क्यूब से ये शेप चेंज हो गई। तो मैं कंट्रोल Z अंडू कर रहा हूँ इसको। अब तीसरी शय आती है बेवल। अब बेवल क्या करता है, आपके जो शार्प एजेस होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह आप फोटोशॉप के अंदर अगर आपको शेप बनाते हो, इलस्ट्रेटर के अंदर शेप बनाते हो, तो आपको वो कॉर्नर राउंड करते हो ना, आप इस तरह ये 3D व्यू पोर्ट के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट्स पर, 3D ऑब्जेक्ट्स पर भी वो चीज अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर जो है वो स्मूथ हो जाए, इस तरह शार्प ना रहे। तो पहले मैं ये एज सिलेक्ट किया, 2 प्रेस करके एज सिलेक्ट मोड में गया, मैंने ये एज सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड देन मैंने ये एज सिलेक्ट किया, तो ये 2 एजेस सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल B की कमांड है बेवल की, कंट्रोल B प्रेस करता हूँ तो ये बेवल होगा। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट आपका बेवल इस तरीके का होगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि मैंने इसको स्मूथ करना है, तो वो स्मूथनेस कंट्रोल करने के लिए आप स्क्रॉल व्हील दबाओगे ना, ऐसे स्क्रॉल व्हील करोगे आगे को, स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट के लिए करोगे आगे पीछे, तो आपको ये इसकी रेजोल्यूशन के कितना आप लोगों ने इसको स्मूथ करना है वो आप यहाँ से करते हो, और कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करते हो। अब जैसे मैंने ये किया तो देखो ये कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब मुझे ये वाले एजेस भी चाहिए कि मैंने इनको भी स्मूथ करना है, तो मैं इस पर भी कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो मैं इधर से इन चीज़ों को स्मूथ कर सकता हूँ। आप फेसेस को भी स्मूथ कर सकते हो। मैं 3 प्रेस करके ये 2 फेसेस सेलेक्ट किए, कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो यहाँ देखो कि ये वाला भी एक स्मूथ हो गया। अब उसके बाद आता है लूप कट। अब लूप कट का टूल क्या करता है कि आपकी ये जो ज्योमेट्री है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके
दरमियान, कहीं पर भी आप एक इस तरह पूरा लूप में कटिंग कर सकते हो। अब वो किस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल आर की कमांड प्रेस करता हूँ, लूप के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये देखो एक येलो कलर की लाइन अपीयर हुई है कि आपका यहाँ से मॉडल इस तरीके से काटेगी, या यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आपको इंडिकेट हो रही है ना, ये आपको बताएगी कि आपका ये जो मॉडल है वो किस तरीके से कटिंग हो रहा है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब मेरी कटिंग की कमांड कंप्लीट हो गई है। अब वो मुझसे पूछेगा कि आपने उसको एडजस्ट कहाँ पर करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और अपनी मर्जी से मैं चाहूँ तो मैं ऊपर भी कट वगैरह लगा सकता हूँ। तो ये यहाँ मैंने एक कट लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और कट लगाना है, तो मैं यहाँ से कटिंग करके अपनी मर्जी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये था लूप कट। उसके बाद आता है नाइफ। अब नाइफ क्या करती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी मर्जी से कस्टम शेप्स कटिंग कर सकते हो, शेप्स बना सकते हो। अगर यहाँ से मैं आकर नाइफ सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये नाइफ का एक आइकन आ जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट की बताऊंगा। आप सिंपली के प्रेस करोगे तो आपको एक नाइफ का टूल अपीयर होगा, और जैसे मैं इसको ऐसे कटिंग करना शुरू करता हूँ तो यहाँ देखो ये मैंने कटिंग करके एंड देन एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली वो कटिंग कर देगा। और अब ये मैंने आपको जो 5 टूल्स बताए हैं, आप इनको यूज करके अपनी मर्जी के मुताबिक शेप बना सकते हो। अब जिस तरह ये है, तो मुझे अगर मैंने इधर से इसको कॉफी मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली ये मैं 3 दबाया, फेस सेलेक्ट मोड में गया, मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया आगे को, मैं 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, मैंने इन दोनों पकड़ा, कंट्रोल बी बेवल किया, मुझे कितना ये इसकी स्मूथनेस चाहिए, कितना वो चाहिए, वो मैंने सारा यहाँ से एडजस्ट किया। मैंने नाइफ टूल पकड़ा और मैंने यहाँ पर लोगो शोगो या कुछ भी है वो मैंने कटिंग करके एक्सट्रूड इन कर दिया। एक्सट्रूड आउट नहीं कर सकते आप, इन भी कर सकते हो, तो आपकी अपनी मर्जी होती है। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी कोई पैटर्न बनाना है, मैं के प्रेस करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करके एंटर प्रेस किया और मैं उन शेप को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। इनसाइड आउटसाइड वो आप पर होता है कि आपने इसको कहाँ से करना है। एक्सट्रूड कर सकता हूँ इनसाइड आउटसाइड। तो ये 5 टूल्स को सिर्फ मैंने यूज करके देखो इस तरीके से एक सिंपल क्यूब को टोटली डिफरेंट शेप में कर दिया। आई नो ये बड़ी मैसी शेप है, लेकिन स्टिल क्यूब को मैंने कन्वर्ट करने के लिए जिन टूल का इस्तेमाल होता है वो मैंने सारे आपको बताए हैं। तो याद रखने वाली चीज क्या है कि ई एक्सट्रूड के लिए, एक्सट्रूड क्या करता है, फेसिस को खींचता है, बाहर भी निकाल सकते हो आप, उसको इनसाइड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। दूसरा है इंसर्ट टूल, जो अपने ही फेस के अंदर एक स्मॉलर श्रिंक फेस क्रिएट करता है। तीसरा बेवल, शार्प है जिसको स्मूथ करने के लिए। चौथा है लूप कट का, जो आपको इस तरह लूप में कटिंग करके देता है। और पांचवा है नाइफ टूल, जो आपको कस्टम शेप के लिए आप किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के अंदर शेप क्रिएट कर सकते हो। तो ये एडिटिंग के टूल्स सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक्सट्रूड का जो मैंने आपको यहाँ से टूल बताया था, अगर आप इसको क्लिक करके रखोगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सट्रूड की ही आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। और इसी तरह नाइफ टूल खोलते हो तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा, और लूप कट वगैरह के अंदर भी काफी ज्यादा इस तरह के टूल्स देखने को मिलती हैं। तो इनके अंदर भी काफी ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे टूल्स डिटेल में नहीं बता सकता था। तो इसलिए मेरी जो फर्दर नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं इंडिविजुअल इन टूल्स को इन डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको इन टूल्स की क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, और सारा आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन 3D मॉडलिंग के हवाले से, एडिटिंग के टूल्स के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चल ही गया है। तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर दें। और जो भी आप लोगों को इश्यूज हैं वो कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछें, किस चीज़ की नहीं समझ आई आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपना कंटेंट और बेहतर करूं और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।